मौसम भारत के तमाम राज्यों के लिए इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा, काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है क्योंकि मानसून की रफ्तार धीमी है और साथ में मानसून का जो प्रदर्शन है वो भी सामान्य से कमज़ोर बना हुआ है। इन सब परिस्थितियों के बीच में अगले 3 दिन आज को लेकर, आज 26 जून है, 26, 27 और 28 जून, इन 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा देश भर में, इस वीडियो में समझेंगे। ये 3 डेज वेदर फोरकास्ट का बुलेटिन है जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा और कि अगर मौसम की जानकारियां आपके लिए ज़रूरी हैं, मानसून के हर अपडेट को आपको जानना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। आइए जानते हैं क्या स्थितियां रहेंगी। उससे पहले ये जो मैप है, इसके माध्यम से मैं एक तथ्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है वहाँ तक तो लोग खुद अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह की गर्मी, किस तरह की मौसमी स्थिति इस समय उनके क्षेत्र में है। लेकिन जहाँ पर बारिश हो रही है या जहाँ पर तापमान सामान्य या सामान्य से बेहतर बना हुआ है, नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, वहाँ पर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि मानसून के कमज़ोर होने, मानसून की धीमी गति होने के कारण कैसी परिस्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खेती को नुकसान होगा और वनस्पतियों को, मवेशियों को नुकसान होगा, पारिस्थितिकी को प्रभाव पड़ेगा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन दैनिक जीवन, हर दिन आम लोग किस तरह से भयंकर गर्मी झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में आप देखिए और बिहार के कुछ हिस्से जहां पर बारिश नहीं हो रही है या बारिश हो रही है तो शाम या रात में हो रही है, वहां पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो लाल रंग और गहरा लाल रंग देख रहे हैं आप, ये इंडिकेट कर रहा है कि इन भागों में सामान्य से लगभग 4.5 से 6.5 डिग्री एबव टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। सामान्य से लगभग 5 से 7 डिग्री तापमान अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा, मान लीजिए कहीं पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, वहाँ पर हो जाए वो 41 और 42 या 44 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो ये 6 डिग्री का अंतर कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और अनुभव कर रहे हैं इस क्षेत्र में लोग। और उस पर क्योंकि अब मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ तो रहा ही है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, उन हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर भी, जहां पर मॉनसून का अराइवल अभी नहीं हुआ है, मॉनसून के बादल नहीं पहुंचे हैं, बरसात नहीं शुरू हुई है, वहां पर भी इन हवाओं का प्रभाव शुरू हो गया है। वो हवाएं कौन सी हैं? आर्द्रता वाली। तो आर्द्रता वाली हवाएं जब किसी भी रीजन पर पहुंचती हैं तो आप जानते हैं वहां पर उमस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और पसीने वाली गर्मी बहुत ज़्यादा सताने लगती है और उस पर तापमान जितना होना चाहिए उससे 5 डिग्री ऊपर चला जाए तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो हरा रंग है, ये हरा रंग इंडिकेट कर रहा है कि सामान्य से लगभग 1.5 डिग्री नीचे या 1.5 डिग्री ऊपर तापमान है। यानी 38 होना चाहिए तो हो सकता है 36.5 हो सकता है 39.5, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो स्थिति आपको उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर पंजाब, राजस्थान के कुछ भागों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक के कई हिस्सों पर दिखाई दे रही है और ये पिछले 24 घंटों का है। तो ये स्टेटस गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर ये वाला हिस्सा, पूर्वोत्तर के भी कई राज्य और दक्षिण के भी कई हिस्से जहां पर औसत से ज़्यादा तापमान बना हुआ है, इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर बरसात बहुत कम हो रही है। भारत में अब तक मानसून की जो बारिश हुई है वो सामान्य से 42% कम है। अब जानेंगे क्या स्थितियां रहने वाली हैं। दोस्तों, तमाम मौसमी सिस्टम बने हैं लेकिन अभी भी पश्चिमी ड्राई विंड्स को ये मौसमी सिस्टम पीछे धकेल नहीं पा रहे हैं और ना ही बंगाल की खाड़ी की हवाओं को ज़्यादा बल दे पा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं और मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। चांसेस आज बारिश के हैं मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर और पूर्वी गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा के ऊपर, यहां से लेकर के मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में नीमच और रतलाम होते हुए, गुना और शिवपुरी, अशोकनगर, शाजापुर होते हुए, उत्तर में ग्वालियर और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत ये जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही का, प्रतापगढ़, प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए यहाँ से पटना और दरभंगा तक, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर भारत में बादल बनेंगे। यहाँ पर भी बादल बनेंगे और आज यहाँ पर भी गर्जना के साथ, जिसमें वैशाली, गयाजी और बक्सर, कैमूर तथा भागलपुर, पटना और आसपास के रीजन शामिल होंगे। तो कई जगहों पर बिहार में यहाँ पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, साथ में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भोपाल या सागर और ये उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश
बारिश की बहुत हल्की रहने वाली, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। हाँ, एक आध जगह पर कहीं घने बादल बन जाए और बरसात तेज़ हो जाए तो उसको कह नहीं सकते। दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और ओडिशा छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी जिले होंगे, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर और आसपास के रीजन, दुर्ग, और यहाँ पर दक्षिणी जो ओडिशा का रीजन है, केंद्रपाड़ा और तमाम हिस्से हैं इन क्षेत्रों में, और साथ में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा, तेलंगाना के कई हिस्से और महाराष्ट्र के विदर्भ समेत तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा विदर्भ के भी कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की संभावना आज दिन और रात में नजर आ रही है। गुजरात में भारी बारिश नहीं होगी, गुजरात में सभी जगहों पर चांसेस भी नहीं है। तटीय भाग प्रभावित हो सकते हैं, कच्छ और सौराष्ट्र के यहाँ पर, और ये वाला जो रीजन है राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज का और साथ में अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच का, यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों पर और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के भागों में और तटीय आंध्र प्रदेश तथा ये जो तमिलनाडु का रीजन है, चेन्नई, पुदुचेरी और ये उत्तर पूर्वी तटवर्ती हिस्सा, यहाँ पर भी काफ़ी घने बादल कुछ समय के लिए बन सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर घने बादल जो बनेंगे तो वो बापतला से पंबन के बीच में बनेंगे कई जगहों पर, और यहाँ कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा दर्ज की जाए आज, और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ होगी। सावधानी बरतिए। आंतरिक रीजन ये तमिलनाडु का इंटीरियर पोर्शन है, पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक और वेल्लोर, कोयम्बटूर, मदुरई, इन सभी भागों में हल्की वर्षा की संभावना। केरल, लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होगी और आंतरिक कर्नाटक में भी बहुत भारी बारिश होने के आसार फिलहाल यहाँ पर नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात होने की संभावना अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है और सिक्किम तथा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान मुख्यतः ड्राई वेदर वाले राज्य होंगे और ड्राई वेदर वाले राज्य ही होंगे पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बादल राजस्थान के ऊपर बनेंगे और कुछ पंजाब के ऊपर बनेंगे और शाम या देर रात में होते होते थोड़े बहुत बादल इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आगरा से लेकर झांसी तक और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे कुल मिलाकर इसको इस तरह से समझिए कि मानसून चूंकि आगे बढ़ने वाला है, मानसूनी हवाएं धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं, तो इन हवाओं का असर पंजाब से उत्तर प्रदेश तक कुछ जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहां पर अभी दिखना शुरू होगा। कैसे दिखना शुरू होगा? हवा में नमी का बढ़ता हुआ स्तर और साथ में कुछ जगहों पर बादलों की हल्की हल्की ट्रेल आनी शुरू हो जाएगी। तो वो ट्रेल कहीं पर कुछ एक पैच बना सकती है और उसके कारण बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में फिलहाल हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में आज कोई ज़्यादा चांसेस है नहीं बरसात के। दिल्ली और चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। और कल जो है, कल भी पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल के बीच में, गिलगित, लद्दाख के बीच में हल्की वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है। और निचले इलाके जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भी कल भी मौसम मुख्यतः ड्राई वेदर वाला होगा, हॉट वेदर वाला होगा। लेकिन एक परिवर्तन यहाँ पर रहेगा कि ये जो अरब सागर की हवा है उसका प्रभाव राजस्थान के ऊपर, पंजाब के ऊपर और उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ेगा। तो इन हवाओं में क्योंकि नमी रहेगी और हवाएं तेज रफ्तार की रहेंगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ऐसी सिचुएशन में कुछ घने बादल इस पूरे इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, साथ में बिहार में भी, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों पर भी, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर बीकानेर और अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, जयपुर, इन भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं। दिल्ली में भी बन सकते हैं, आगरा और झांसी, कानपुर और लखनऊ तथा प्रयागराज और वाराणसी पर भी बन सकते हैं। और कहीं पर ये बादल थोड़ी बहुत बरसात दे सकते हैं। संभावना बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। जो भी गतिविधि होगी यहाँ पर, जैसे प्री मानसून सीजन में मार्च, अप्रैल और मई में होती है, लगभग उस तरह की गतिविधि संभावित रहेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर तमाम दक्षिणी हिस्से अच्छी वर्षा का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जबलपुर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और इंदौर, उज्जैन, देवास, ये जो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर भी, साथ में साउथ और साउथ ईस्ट गुजरात यानी सौराष्ट्र के कुछ हिस्से, सोमनाथ और भावनगर, वेरावल तथा अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर, कोंकण, गोवा में भी संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा तथा कर्नाटक के आंतरिक और तटीय भाग और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इस संभावना की बात हमने की कल के लिए। और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कल भी बादल बन सकते हैं। और उसके बाद हम 28 जून की स्थिति देखते हैं। 28 जून से दोस्तों, मैं ये बार बार कह रहा था कि 27-28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून आगे बढ़ सकता है, इधर तो आगे बढ़ेगा ही। तो 28 जून को चांसेस रहेंगे कि दोनों सिरा, पश्चिमी और पूर्वी सिरा, जरूर थोड़ा बहुत प्रगति करेगा इधर मध्य प्रदेश के ऊपर और गुजरात के ऊपर। साथ में इधर बिहार से आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी प्रगति हो सकती है उत्तर प्रदेश में और
उत्तराखंड के भागों के ऊपर भी संभावनाएं बन सकती हैं 28-29 जून के आसपास। तो यहाँ पर बिहार से लेकर के पंजाब तक ये जो पूरा प्लेन्स का रीजन है, यहाँ पर हवाओं का प्रभाव और बढ़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी, हवा में नमी का स्तर बढ़ेगा, तापमान ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से प्री मानसून एक्टिविटी पटना से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और आगरा समेत झांसी, ललितपुर से लेकर इधर दिल्ली और हिसार से फतेहाबाद या लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल में लाइट रेन और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर, लेकिन कुछ उत्तरी और कुछ पूर्वी रीजन पर जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, पाली, नागौर, सिरोही, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। लोग यहाँ पर परेशान है, ठीक वैसे जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर लोगों को बहुत इंतजार है बारिश का, उसी तरह से स्थिति यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर पैची क्लाउड अभी नहीं ज्यादा बनेंगे, थोड़ी पूर्वी क्षेत्रों में संभावना है, उत्तरी क्षेत्रों में संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा से लेकर के पूरा कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में और लक्षद्वीप में भी बारिश बढ़ेगी। तो पश्चिमी घाट पर भी ऑफशोर ट्रफ एक्टिव हो रही है, मानसून प्रोग्रेस करेगा। और नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो में स्वागत है। किसान भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए